बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 10। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ साल्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि साल्ट्स किन्हें कहते हैं, साल्ट्स को तैयार करने का तरीका क्या है। आज हम साल्ट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो साल्ट्स की टोटल 6 टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ साल्ट। नंबर 1 नॉर्मल साल्ट, नंबर 2 एसिडिक साल्ट, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, और नंबर 4 पे है डबल साल्ट, नंबर 5 पे है मिक्स्ड साल्ट, और नंबर 6 है कम्प्लेक्स साल्ट। तो टोटल 6 टाइप्स हैं। इन 6 टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल साल्ट्स क्या हैं। ऐसा साल्ट जो टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन से बने। किसी एसिड में मौजूद आयोनाइजेबल H+ आयन की टोटल रिप्लेसमेंट अगर हो जाए, सपोज ये हमारे पास एक एसिड है HCl, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। एक बेस है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस एसिड में जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है H+, जब ये टोटल रिप्लेस हो जाए, टोटल रिप्लेस मीन कि ये H यहाँ से हट जाए और इसकी जगह पर ये K आ जाए, यानी कि इसकी रिप्लेसमेंट हो जाए इस मेटल आयन के साथ या अमोनियम आयन के साथ। रिप्लेसमेंट मेटल आयन के साथ भी हो सकती है और अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव उसके साथ भी हो सकती है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, HCl + KOH। इस H को रिप्लेस करके यहाँ पर K लगा देते हैं, ये बन जाएगा KCl, और ये हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ मिलके वाटर बना देगा H2O। ये एक सिंपल रिएक्शन है एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन का, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनता है। ये जो साल्ट बना है इस रिएक्शन के नतीजे में इस साल्ट को हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। और ये नॉर्मल साल्ट कैसे बना है? टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एसिड, कि एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी टोटल रिप्लेसमेंट कर दी गई है पॉजिटिव मेटल आयन के साथ। और ये रिप्लेसमेंट पॉजिटिव मेटल आयन के अलावा अमोनियम आयन के साथ भी हो सकती है। एक और रिएक्शन देखते हैं, H2SO4 + जिंक ऑक्साइड। अब इस एसिड के अंदर ये आयोनाइजेबल H+ आयन है H2। अब इसकी अगर टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, दोनों जो आयन है H+ के ये रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह पर जिंक आ जाए, यानी कि इस H2 को रिप्लेस कर ले ये जिंक, ये बन जाए ZnSO4, और ये H2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देगा। तो ये जो साल्ट है, ये साल्ट जो है ये भी नॉर्मल साल्ट कहलाता है। तो ऐसा साल्ट जो टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड की रिप्लेसमेंट से बने, और ये रिप्लेसमेंट किसके साथ हो? पॉजिटिव मेटल आयन के साथ या अमोनियम आयन के साथ। अमोनियम आयन के भी एक इक्वेशन देख लेते हैं हम, HNO3 और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस H को रिप्लेस कर देते हैं
इस NH4 के साथ, ये NH4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4 NO3 और ये H जो है OH के साथ मिलके वाटर। तो ये जो साल्ट है जो इस अमोनियम आयन के साथ एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है उसकी रिप्लेसमेंट से बना है, इसको भी हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। तो नॉर्मल साल्ट को हम डिफाइन करते हैं अ साल्ट फॉर्म्ड बाय, ऐसा साल्ट जो बनता है, कैसे बनता है, बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ, कि टोटल रिप्लेसमेंट हो जाए किसकी, आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड, किसी एसिड के अंदर जो आयोनाइजेबल H+ आयन है उसकी टोटल रिप्लेसमेंट हो जाए किससे, बाय पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसिडिक साल्ट। अब जो एसिडिक साल्ट है ये साल्ट बनता है पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन। टोटल रिप्लेसमेंट हो अगर H+ आयन की जो कि एसिड में मौजूद है तो जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल साल्ट होगा। लेकिन अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड की पॉजिटिव मेटल आयन के साथ, तो जो साल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट। हम उस एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2SO4, इसका रिएक्शन करते हैं KOH के साथ। अब पार्शियल रिप्लेसमेंट कैसे होगी, यहाँ पर 2 H+ आयन है, H2 है, इसका मतलब 2 H+ आयन है यहाँ पर। हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि ये है हमारे पास H और HSO4, दो H आयन थे हमारे पास, सिर्फ एक H+ को रिप्लेस करना है इस K के साथ। तो ये K किससे मिल जाएगा, HSO4 के साथ, KHSO4, और ये जो H था ये OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। तो ये जो KHSO4 बना है, ये जो साल्ट है ये कहलाता है एसिडिक साल्ट। क्यों, क्योंकि ये इस एसिड में मौजूद आयोनाइजेबल H+ आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट से बना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसका रिएक्शन देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस H को हम ऐसे कर लेते हैं, H और H2PO4। तो ये जो H+ है इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी इस सोडियम के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा NaH2PO4, NaH2PO4 और साथ बन जाएगा वाटर। तो ये जो साल्ट है ये भी कहलाता है एसिडिक साल्ट, क्योंकि ये एसिड में मौजूद जो हाइड्रोजन आयन है उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट से बना है। हम यहाँ पर एक और बात याद रखनी है हमने कि एसिडिक साल्ट कभी HCl, HNO3 या कोई भी ऐसा एसिड जिसमें एक हाइड्रोजन आयन हो उससे रिएक्शन के नतीजे में नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये एक रिप्लेस होगा तो वो टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी। एसिडिक साल्ट कब बनेगा, जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। पार्शियल रिप्लेसमेंट हो तो हमने ऐसा एसिड लिखना है रिएक्शन में जिसमें कम से कम 2 हाइड्रोजन हो, H2 या H3 हो। एक हाइड्रोजन वाला एसिड हम इस रिएक्शन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर उसका रिएक्शन लिखेंगे तो टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी, पार्शियल रिप्लेसमेंट नहीं होगी, और टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो नॉर्मल साल्ट बनेगा, एसिडिक साल्ट नहीं बनेगा। अब ये जो एसिडिक साल्ट है इसको नॉर्मल साल्ट में दोबारा कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ये जो एसिडिक साल्ट है KHSO4, इससे अब हम बनाते हैं नॉर्मल साल्ट। तो इस KHSO4 का रिएक्शन लिखना है हमने KOH के साथ। ये याद रहे कि ऐसा बेस लिखना है कि जिसके अंदर जो पॉजिटिव मेटल आयन है वो सेम हो।
अगर यहाँ पर सोडियम है तो यहाँ पर भी सोडियम हो। जैसे ये रिएक्शन है NaH2PO4, ये भी एसिडिक साल्ट है NaH2PO4, इसका रिएक्शन लिखेंगे NaOH के साथ। यहाँ पर भी सोडियम हो तो फिर यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर K नहीं हो सकता, या यहाँ K है तो यहाँ पर Na नहीं हो सकता, सेम होने चाहिए मैटर। तो जब ये एसिडिक साल्ट और ये बेस रिएक्ट करेंगे तो नॉर्मल साल्ट बनेगा। ये H जो है वो यहाँ से OH के साथ मिलके वाटर बना देगा और K यहाँ पर आ जाएगा, K2SO4 बन जाएगा और वाटर। तो ये है हमारा नॉर्मल साल्ट। यहाँ पर Na और ये Na यहाँ पर आ जाएगा, H2 को हटा देगा तो ये बन जाएगा Na3PO4 और साथ बन जाएगा वाटर। इक्वेशन बना के फिर हम उसको बैलेंस भी करते हैं। यहाँ पर सोडियम के 3 एटम है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये इक्वेशन जो हमारी वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ जाता है कि हाउ एसिडिक साल्ट कन्वर्ट इनटू नॉर्मल साल्ट, कि एसिडिक साल्ट को नॉर्मल साल्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो उसमें ये 2 रिएक्शन जो है हम उसके आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसिक साल्ट। अब जो बेसिक साल्ट है वो किस तरीके से बनता है कि जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। बेसिक साल्ट कैसे बनता है? ये जो हम रिएक्शन लिखते हैं साल्ट बनाने के लिए वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहलाता है। हमेशा एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन के नतीजे में साल्ट प्रोड्यूस होता है। हमने नॉर्मल साल्ट में जो रिएक्शन लिखे वो भी एसिड और बेस के रिएक्शन थे, जो एसिडिक साल्ट में रिएक्शन लिखे वो भी एसिड और बेस के रिएक्शन थे, और बेसिक साल्ट में भी जो रिएक्शन लिखेंगे वो भी एसिड और बेस के रिएक्शन होंगे जिनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट हो यानी कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो H+ की नहीं हाइड्रो ऑक्साइड आयन की, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की, तो फिर जो साल्ट बनता है वो कहलाता है बेसिक साल्ट। हम इसको बुक के अकॉर्डिंग इस तरीके से भी कह सकते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, यानी कि बेस ऐसा हो जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी हो, कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसमें OH है वो मोर देन 1 हो। NaOH का रिएक्शन नहीं लिखेंगे, जैसे एसिडिक साल्ट में हमने कहा कि H का रिएक्शन नहीं लिखेंगे HNO3 का, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी बेस चाहिए, यहाँ पर हमने पार्शियल रिप्लेसमेंट करनी है हाइड्रो ऑक्साइड आयन की। कंप्लीट रिप्लेसमेंट करनी हो तो NaOH लिख सकते हैं, KOH लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनकम्प्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट करनी है तो फिर हम NaOH यूज़ नहीं करेंगे, KOH यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसा हाइड्रोक्साइड या बेस यूज़ करेंगे जिसमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, जिसमें OH जो है वो 1 से ज़्यादा हो। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन बाय पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, और न्यूट्रलाइजेशन बेस ही किसके साथ होगी? एसिड के साथ होगी। हम इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं, पहले एक बेस लिख लेते हैं Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अब ये जो बेस है हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं Al OH2 और OH, क्योंकि पार्शियल रिप्लेसमेंट करनी है तो ये जो OH है इसको रिप्लेस कर देते हैं इस Cl के साथ। इसकी जगह पर Cl आ जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी? Al OH ट्वाइस Al OH ट्वाइस Cl, और ये जो OH था ये H के साथ मिलके वाटर। अब ये जो साल्ट है जिसमें OH हमको नज़र आ रहा है ये है बेसिक साल्ट, और ये कैसे बना है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से, यानी कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन से। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, Pb ZnOH ट्वाइस, और इसका रिएक्शन है HNO3 के साथ। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, पार्शियल कर लेते हैं OH OH। तो ये
जो नाइट्रेट है ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो ZnOH और साथ लगा देना है NO3, ZnOH NO3 और साथ वाटर ही बनेगा हमेशा। तो ये जो साल्ट है ये भी बेस है। तो कोई भी ऐसा साल्ट जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड आए ना वो बेसिक साल्ट होता है। अगर हमें साल्ट में हाइड्रोजन नज़र आए तो वो एसिडिक साल्ट होता है। अगर हमें साल्ट में ना हाइड्रोजन नज़र आए और ना हाइड्रो ऑक्साइड आए ना OH नज़र आए तो फिर वो नॉर्मल साल्ट होता है। ये जो बेसिक साल्ट है इस बेसिक साल्ट को भी एसिडिक साल्ट में को नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमने जो साल्ट बनाया है ZnOHNO3, अब इसको हम नॉर्मल साल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, हम इसका रिएक्शन लिखेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। अब बेसिक साल्ट से जब नॉर्मल साल्ट बनाना हो तो ऐसे एसिड के साथ रिएक्शन करना है जिसमें ये नेगेटिव रेडिकल हो, NO3 और यहाँ पर भी NO3। H2SO4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर HCl नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट है। अगर यहाँ पर सल्फेट हो तो यहाँ पर भी सल्फेट होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जब होगा तो ये NO3 जो है ये जो OH है ये यहाँ से निकल जाएगा, OH और H, इसकी जगह पर ये आ जाएगा NO3। तो ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट और साथ वाटर। जिंक की वैलेंसी 2 है तो ये बनेगा ZnNO3 ट्वाइस। इसके बाद बैलेंस करने के लिए N के 2 आइटम है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, हाउ बेसिक साल्ट्स कन्वर्ट इनटू नॉर्मल साल्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं? डबल साल्ट को बनाने के लिए हमें 2 नॉर्मल साल्ट्स चाहिए। पहले हमारे पास 2 नॉर्मल साल्ट्स होंगे, हम उनको क्रिस्टलाइज करेंगे, हम उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, इक्विमोलर। 2 साल्ट लेके उनके इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उनको क्रिस्टलाइज करेंगे, उसके नतीजे में जो साल्ट बनेगा वो कहलाएगा डबल साल्ट। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पोटाश एलम। पोटाश एलम जो है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2O। ये पोटाश एलम का फार्मूला है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2। अब ये 2 साल्ट है, K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जो डबल साल्ट होता है इसकी खसूसियत क्या है कि इसमें जो इंडिविजुअल साल्ट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है, उसकी खसूसियत ख़त्म नहीं होती। जो जिस साल्ट को बनाकर, जिन 2 साल्ट को बना के डबल साल्ट बनाया है, हर एक की अपनी अपनी खसूसियत बरकरार रहेगी। इसको हम इस तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक है हमारे पास चेयर। चेयर को हम यूज़ करते हैं बैठने के लिए। एक है हमारे पास टेबल। टेबल को हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ रखने के लिए, बुक्स वगैरह रखने के लिए। तो स्कूल में बच्चों के लिए चेयर और टेबल को मिला के एक ही सेट बना दिया गया, डबल कर दिया गया, चेयर और टेबल। अब वो डबल साल्ट हो गया, चेयर और टेबल। लेकिन चेयर की अपनी प्रॉपर्टी है, चेयर पे बैठना ही है और टेबल पे बुक ही रखनी है या बैग रखना है। ये नहीं करना कि अब बनने के बाद खसूसियत बदल गई, चेयर पे चेयर वाला काम ही होगा, टेबल पे टेबल वाला काम ही होगा। तो इसके 3 एग्जाम्पल है, पोटाश एलम है, फेरिक एलम है और मोहर साल्ट। इन तीनों के फार्मूलाज जो हैं ये भी आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाता है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स साल्ट ऐसा साल्ट है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेसिक या एसिड रेडिकल हों। ऐसा साल्ट जिसमें एक से ज़्यादा एसिड या बेसिक रेडिकल हों, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl, ये ब्लीचिंग पाउडर की एग्जांपल है और इसका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये एक मिक्स्ड साल्ट है, इसमें
एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल एक से ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड साल्ट। और लास्ट पे नंबर 6 जो है वो आ जाता है हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट ऐसा साल्ट है कि जो जब डिसोसिएट होता है, जो जब टूटता है, डिसोसिएट होता है तो कैटायन और एनायन बनाता है। लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों में से एक सिंपल हो और एक कम्प्लेक्स हो। एक सिंपल हो और एक कम्प्लेक्स मीन कि वो आगे जाके फिर मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता हो। तो कम्प्लेक्स साल्ट ऐसा साल्ट है कि जो जब डिसोसिएट हो उसमें से एक सिंपल कैटायन और कम्प्लेक्स एनायन बने, या सिंपल एनायन और कम्प्लेक्स कैटायन बने। जो चीज़ कम्प्लेक्स होगी, कम्प्लेक्स कैटायन हो तो वो भी आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो, कम्प्लेक्स एनायन हो वो भी आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल है पोटाशियम फेरो सायानाइड K4FeCN6, K4FeCN6, ये फार्मूला पोटाशियम फेरो सायानाइड। अब इसमें जब ये डिसोसिएट होगा तो पोटाशियम आयन और ये FeCN जो है ये साथ में अलग हो जाएगा हमारे पास CN6। यहाँ पर 4 है तो इसकी वैलेंसी -4 और इसकी +1, तो ये सिंपल कैटायन और कम्प्लेक्स एनायन बन गया। जब आगे जब डिवाइड होगा तो ये फिर Fe और CN इसमें से भी दो हिस्सों में ये मज़ीद डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ साल्ट। इसमें हमने टोटल 6 टाइप्स ऑफ साल्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। शुक्रिया।